नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलआईसी के बेस्ट पेंशन प्लान की। जी हां, एलआईसी का एक ऐसा पेंशन प्लान जिसको काफी समय से लोग इंतजार कर रहे थे। अब एलआईसी ने उसको री इंट्रोड्यूस करा है 1 अक्टूबर 2024 से, जिसका नाम है जीवन शांति, जिसका टेबल नंबर है 758। इसको 30 सितंबर 2024 को बंद कर दिया गया था। इसके अंदर काफी सारे बेनिफिट्स और काफी सारे फीचर्स, काफी सारी चीजें डाल के इसको दोबारा से री इंट्रोड्यूस करा गया है। क्या फीचर्स है, क्या बदलाव है और क्या कस्टमर को फर्क पड़ेगा इस बदलाव से, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपको भी पता लग सके एलआईसी के जीवन शांति प्लान को आपको क्यों लेना चाहिए, या अगर किसी को लेना है तो क्यों नहीं, क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, जिससे कि इस प्लान की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और समझते हैं क्या है एलआईसी का जीवन शांति प्लान। आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन को रखी है एलआईसी के जीवन शांति प्लान की, जिसका टेबल नंबर है 758। इसको री इंट्रोड्यूस करा गया है 1 अक्टूबर 2024 से। इसकी बेसिक डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इसका प्लान का नाम है जीवन शांति, टेबल नंबर है 758। अगर प्लान टाइप बोली जाए तो प्लान टाइप ये ज्वाइंट लाइफ और सिंगल लाइफ के लिए डेफर्ड एन्युटी प्लान है। डेफर्ड का मतलब क्या होता है? इमीडिएट आपको पेंशन मिलना चालू, एन्युटी इमीडिएट नहीं मिलती है, कुछ समय बाद मिलती है, डेफरमेंट हो जाता है। और कितने समय बाद करनी है आप डिसाइड करना होता है कि आप कब लेना चाहते हैं। सम एश्योर्ड जो मिनिमम है इसके अंदर 1.5 लाख रुपए है। बाकी अगर कोई एनपीएस सब्सक्राइबर है या हैंडीकैप तो उसके लिए 50,000 रुपए मिनिमम सम एश्योर्ड रखा गया है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई भी लिमिट नहीं रखी गई इस प्लान के अंदर। पॉलिसी टर्म जो है, जो प्रीमियम पेइंग टर्म होगा वो सिंगल प्रीमियम है, क्योंकि ये एनुटी प्लान हो गया आपका। एज क्राइटेरिया मिनिमम 30 साल है और मैक्सिमम 79 ईयर्स रखा गया है। कौन कौन ज्वाइंट लाइफ में हो सकता है, किस किस को ऐड कर सकते हैं? अपने स्पाउस को, बच्चों को, सिबलिंग्स को, पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को एंड ग्रैंड चाइल्ड को। बाकी ज्वाइंट लाइफ की जो मिनिमम एज रखेगी 30 साल। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने ग्रैंड चाइल्ड को रख रहे हैं उसकी उम्र 30 साल से कम है, तो उनको नहीं रख सकते हैं आप। तो मिनिमम जो ज्वाइंट लाइफ की एज होगी वो 30 साल रखी जाएगी। फर्दर आगे बात करें डेफरमेंट पीरियड की, तो डेफरमेंट पीरियड सिंगल लाइफ के अंदर 1 साल है मिनिमम, ज्वाइंट लाइफ के अंदर भी 1 साल रखा गया है। मैक्सिमम जो डेफरमेंट पीरियड है सिंगल लाइफ के अंदर 5 साल है और ज्वाइंट लाइफ के अंदर भी 5 साल है। इसको रिड्यूस कर दिया गया 12 साल से लेकर 5 साल, पहले 12 साल हुआ करता था। मिनिमम जो एन्युटी पेंशन है मंथली मोड में गया 1,000 रुपए है, क्वार्टरली में 3,000, हाफ ईयरली में 6,000 और ईयरली में 12,000 रुपए। इससे कम अगर एन्युटी आ रही है तो आपको प्लान नहीं मिलेगा वो, तो आपको अपना सम एश्योर्ड बढ़ाना पड़ेगा। मैक्सिमम एन्युटी की कोई भी लिमिट नहीं है, तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। मोड ऑफ पेंशन इसके अंदर चारों अवेलेबल है। अगर आपको लगता है मंथली चाहिए तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। जैसे आप पेंशन की बात करें, अगर हम ओल्ड एज की बात करें तो हमको मंथली पैसा मिलता है तो बहुत अच्छा रहता है कि हर महीने हमारे पास खर्चे के लिए कुछ पैसा आ रहा है। अब कोई ऐसा है जिसको अपने हस्बैंड की डेथ का पैसा मिला है, या बच्चे हैं उनको डेथ का पैसा कोई मिला है, कोई क्लेम आई है, लमसम में कुछ पैसा आया हुआ है, वो पैसा डाल देते तो उनको मंथली का जो सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए उसके लिए बहुत अच्छा रहता है मंथली मोड या क्वार्टरली मोड। बाकी आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर अगर हाफ ईयरली ईयरली चाहिए वो भी ले सकते हैं। मैच्योरिटी इसके अंदर नहीं है क्योंकि, और सर्वाइवल नहीं मिलता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी मैच्योरिटी का प्लान नहीं दे रखा है। इसके अंदर टोटल टोटल एनुटी के हिसाब से दे रखा गया है। अगर बात करें सरेंडर की, तो सरेंडर इस प्लान के अंदर कभी भी कर सकते हैं आप। लोन इसके अंदर मिल जाता है 3 महीने बाद। पॉलिसी जैसे 3 महीने कंप्लीट करेंगे आपको मिल जाता है 80% ऑफ सरेंडर वैल्यू जो रहेगा, और मैक्सिमम इंटरेस्ट जो भी होगा नॉट एक्सीड 50% ऑफ एनुअल पेंशन अमाउंट रहेगा, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद बात करें मिनिमम वेस्टेड एज 31 ईयर्स है और मैक्सिमम वेस्टेड 80 ईयर्स है। वेस्टेड एज का मतलब क्या हुआ कि उससे कम या उससे ज्यादा उम्र से ज्यादा आप डेफरमेंट नहीं कर सकते। मतलब कि आप बोलेंगे कि मेरे को नहीं 80 की नहीं 82 साल की उम्र से पेंशन मिल चालू, ऐसा नहीं होगा। या 31 में मेरे को 30 साल से चाहिए तो मिनिमम 31 साल रखा जाए। फर्दर बेसिक डिटेल में बात करें, इनकम टैक्स बेनिफिट में प्रीमियम पे एग्जेम्पशन है 80C में। पेंशन रहेगी एज पर इनकम टैक्स रूल, टैक्सेबल रहेगी। डेथ क्लेम आता है तो टैक्स फ्री रहेगा अंडर सेक्शन 1010D। अब इन केस डेथ होती है एनुटेंट की ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड, तो उस केस क्या होगा? अगर सिंगल लाइफ का चुनाव कर रखा है, जैसे मैंने बताया सिंगल लाइफ और ज्वाइंट लाइफ दोनों, अगर सिंगल लाइफ का चुनाव कर रखा है तो नॉमिनी को विल गेट द परचेज प्राइस, प्लस जो नॉमिनी होगा उसको पहले तो परचेज प्राइस जो भी है वो मिल जाएगा, साथ में रेट ऑफ रिटर्न जो एनुअल होगा, एनम जो होगा वो मिल जाएगा साथ में। अब ज्वाइंट लाइफ है तो उस केस के अंदर क्या होगा? जैसे ही फर्स्ट एनोटेंट की डेथ होगी, सेकंड एनोटेंट को टिल सेकंड एनोटेंट की लाइफ तक उसको पैसा, उसको जो पेंशन मिलनी है वो मिलती रहेगी। उसका जैसे ही सेकंड एनोटेंट की भी डेथ हो जाएगी तो जो नॉमिनी है उसको परचेज प्राइस वापस कर दिया जाएगा। फर्दर बात करते हैं एनोटेंट की डेथ अगर डेफरमेंट पीरियड के अंदर होती है तब क्या होगा? तो अगर डेफरमेंट का पीरियड मतलब जैसे 5 साल का हमने डेफरमेंट ले रखा है कि 5 साल बाद ही मेरे को पैसा मिलना चाहिए, और 5 साल के अंदर ही डेथ होगी तो क्या होगा? तो नॉमिनी को जो परचेज प्राइस तो मिलेगा मिलेगा, प्लस जो रेट ऑफ रिटर्न पर एनम होगा, लेस पेड एन्युटी जो होगा उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो आप समझे मेरी बात को, कि जो आपको पैसा मिलना है वो तो मिलना ही, लेस जो आपको अमाउंट डेफरमेंट का है उसको डेफरमेंट का अमाउंट को जो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कैलकुलेट करके दे दिया जाएगा। इसी तरीके से ज्वाइंट लाइफ में भी सेम रहेगी। जब सेकंड एंड की लाइफ डेथ हो जाती है डेफरमेंट के दौरान,
तो उस केस के अंदर नॉमिनी को इस तरह से पैसा मिलेगा। अब ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल डेथ बेनिफिट के, एक तो लमसम बेनिफिट, लमसम डेथ है, एन्युटी ऑफ डेथ बेनिफिट हो गई, और इंस्टॉलमेंट 5 साल, 10 साल, 15 साल। ये जो है अगर सिंगल लाइफ है तो पॉलिसी होल्डर चुनाव कर सकता है, अगर ज्वाइंट लाइफ है तो फर्स्ट एनुटेंट है तो फर्स्ट एनुटेंट, नहीं तो सेकंड एनुटेंट भी इसका चुनाव कर सकता है। फर्दर जो डेथ बेनिफिट होगा वो मॉडिफाई, जैसे मैंने आपको बताया था, पॉलिसी होल्डर ही इसको मॉडिफाई कर सकता है, नॉमिनी इसको चेंज नहीं कर सकता। सेकंड एनुटेंट को भी हम पॉलिसी होल्डर मान लेते हैं इन केस अगर वो डबल लाइफ पे हमने प्लान को ले रखा है, सिंगल लाइफ पे नहीं ले रखा, ज्वाइंट लाइफ पे ले रखा है। अब अगर आप जितना ज्यादा बड़ा प्लान लेते हैं तो उसके ऊपर एलआईसी क्या बोलती है, आपको कुछ रिबेट देती है। रिबेट क्या होता है, 1000 रुपए के हिसाब से होता है, पर 1000 रुपए परचेज प्राइस के ऊपर आपको रिबेट मिलती है एन्युटी रेट के ऊपर। जैसे परचेज प्राइस 5 लाख रुपए से लेकर 99,99,99,000 रुपए, तो ₹1.5 का इंसेंटिव होता है। 10 लाख से लेकर 24 लाख 99,000, 2.10 का, 25 से 49,99,000, तो 2.45, 1 करोड़ एंड अबव है 2.70। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं सिंगल लाइफ के ऊपर। अब पर्सन की एज है 50 साल, अमाउंट इन्वेस्ट करा 10 लाख रुपए, तो क्या रिटर्न आएगा? अगर वो 5 साल का डेफरमेंट लेते हैं तो उनको जो रिटर्न आती है तकरीबन 9% के आसपास आती है, 90,000 रुपए। 3 साल का आता है तो 81,000 रुपए, 2 साल पे 75,000 रुपए, और अगले साल से ही लेते हैं तो 69,700 रुपीज ईयरली पेंशन मिलने जाएगी, और मंथली में 5.576, ये तकरीबन तकरीबन इनको पेंशन मिलेगी। बाकी अगर कोई बदलाव होंगे आगे फ्यूचर में तो उसके लिए तो जो उस समय प्लान लेंगे आप उस सबसे होगा। अभी करंट जो अभी आरखा है वो रेट ही है। इसी में ज्वाइंट लाइफ में लेते हैं कि एज 50 ईयर्स है, डॉटर की एज 30 ईयर्स है, अमाउंट 10 लाख रुपए है, तो उसके इसके अंदर 5 साल का डेफरमेंट लेते हैं 84,900 रुपए ईयरली, 3 ईयर पे 77,800 रुपए, और 2 साल पे 72,800 रुपए, 1 साल का डेफरमेंट है तो मंथली 5,440 रुपए, तकरीबन 6.5% के आसपास रिटर्न है। तो ये है कंप्लीट जीवन शांति प्लान। बाकी इसके ऊपर कंप्लीट और डिटेल्ड वीडियो जो है कुछ समय बाद लाएंगे, जैसे कंप्लीट सर्कुलर मार्केट में आ जाएगा, कंप्लीट सारे जितने भी पोर्टल से सब अपडेट हो जाएंगे, उसका इसके ऊपर दोबारा से वीडियो जल्दी लेके आएंगे, तो उसके चैनल पे बने रहें। तो यहाँ पे आके जो है हमारी प्रेजेंटेशन कंप्लीट होती है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर हमने समझा एलआईसी के जीवन शांति प्लान को। तो ये प्लान आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई फीडबैक है तो प्लीज फीडबैक को जरूर मेंशन करिएगा, कमेंट है या आप चाहते हैं कि इस प्लान को किसी और प्लान से कंपेयर किया जाए, प्लीज कमेंट बॉक्स का जरूर यूज करिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए गए लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।